जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ़ज़ील अहमद साहब। मैं उनके पास आऊँगा लेकिन कैप्टन साहब से चूँकि हमने अपडेट्स ली थी, बात नहीं की थी। कैप्टन साहब ईरान से जो खबर आ रही है, हमने अभी आपको बताया था कि ईरान की एटमी एजेंसी ने खबर दी है कि हज़ारों जो मॉडर्न सेंट्रीफ्यूजेस को एक्टिव किया गया है, वहाँ पे ये खबर आई है। और ये कहा गया मिसाल उन्होंने दी है कि उदाहरण के तौर पर IR-6 4000 सेंट्रीफ्यूजेस 1 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम वो अफ़ज़ूदा करने यानी उसको इस्तेमाल या उसको क्या कहते हैं एक्टिव करने में, बनाने में या जो भी है, करने की सलाहियत रखते हैं। जो ईरान के यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में नुमाया तौर पर एक तरह की तौसीह है, उसको बढ़ाना कह सकते हैं, उसको आगे की तरफ। तो ये जो खबर आई है इस तरह की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या और अभी यूनुस साहब ने भी लिखा है कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट अगर 1-2 महीने ज़्यादा जंग चली, तो इज़राइली सेना जंग लड़ने के लायक नहीं रहेगी। इसके अलावा अभी एक यूरेनियम की बात आई तो यूनुस साहब ने लिखा कि अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट में खुलासा ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। ईरान ने परमाणु यूरेनियम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। 2 जगह के परमाणु परीक्षण के सबूत जो है वो मिले हैं, ये अमेरिका का कहना है। ये जो रिपोर्ट है, इसको किस तरह से देखते हैं? आपने इससे पहले भी बहुत खुलकर बात की थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है कि हमने आपको बताया कि बहुत तेज़ी से जो है इस मामले में ईरान आगे बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? और उसके बाद फ़ज़ील साहब? जी हाँ, ईरान ये बैकग्राउंड ऐसा है कि जो नेचर में जो यूरेनियम 235 होता है वो खदानों से जब निकलता है तो उसमें मात्र 1% या 2% यूरेनियम 235 होता है। बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज में घुमा-घुमा कर उसको और गाढ़ा किया जाता है और कंसंट्रेट किया जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज हैं, ये ईरान ने हज़ारों की संख्या में लगाए हैं। ज़्यादातर उन्होंने इम्पोर्ट किया है इनको चीन से। अब इसमें जब IAEA की टीम गई थी ईरान में, तो उनके रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के महीने तक ईरान ने सैकड़ों किलोग्राम यूरेनियम को 10% तक एनरिचमेंट यानी संशोधन कर लिया था। IAEA की टीम को डॉक्यूमेंट नहीं मिले, लेकिन उनका जजमेंट ये था कि ईरान के पास करीबन 183 किलो ऐसा यूरेनियम हो सकता है जो कि 60% तक एनरिचमेंट यानी संशोधित यानी उसको प्यूरिफाई कर लिया गया है। अब एक न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो एनरिचमेंट चाहिए वो चाहिए 90% तक। तो अगर ईरान ये जो 183 किलोग्राम वजन के यूरेनियम को और सेंट्रीफ्यूज में डालकर और ज्यादा प्यूरिफाई करता है, तो उसको करीबन 90 किलो या 110 किलो ऐसा यूरेनियम मिल सकता है अगले कुछ महीने के अंदर ही, जल्दी से जल्दी, जो कि 90% तक प्यूरिफाई होगा। तो उसका मतलब यह है कि ईरान चाहे तो अगले कुछ महीने में 3 वॉरहेड बना सकता है। अब अमेरिका की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान ने शायद वॉरहेड बना लिए हैं 2 या शायद उनको टेस्ट भी किया है। देखिए, एक चीज होती है कि जब पिछले महीने की बात है कि ईरान से ऐसे धमाकों की खबर आई, तो क्या होता है, सिस्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं अमेरिका ने। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने जमीन के नीचे इराक में, कतार में और पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिका ने सिस्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं। तो ये जब भी धरती हिलती है भूकंप की वजह से या किसी भी कारण से, तो ये सिस्मिक सेंसर्स जो हैं मॉनिटर करते हैं। तो ईरान में पिछले महीने जमीन हिलने के संकेत मिले थे, जिसमें कि उनका ये था कि
रिक्टर स्केल में 4.5 रिक्टर स्केल में 4.5 स्केल का धमाका हुआ। अब ये धमाका भूकंप की वजह से हुआ या न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हुआ, इसके बारे में अमेरिका कंफर्म नहीं कर पाया। 2-3 चीजें और होती हैं। देखिए, जब भी अमेरिका को लगता है कि कहीं पर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, जैसे हमने पोखरण में किया, तो उसके बाद अमेरिका अपने टोही विमान को वहां भेज देता है, जो कि एटमॉस्फेयर से उसके जो रेडिएशन है या न्यूक्लियर डस्ट है, उसको कैलिब्रेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो जब अमेरिका ने अपने टोही विमानों को इराक की आसमान में उड़ाया, तो कोई ऐसी संकेत नहीं मिले कि कोई न्यूक्लियर डस्ट 50,000, 60,000, 80,000 किलोमीटर फीट की ऊंचाई तक, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे कि बहुत तेज रफ्तार से हवा चलती है, 100, 200, 300 किलोमीटर से, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो ऐसा कोई न्यूक्लियर डस्ट का प्रेजेंस नहीं मिला। तो सिस्मिक सेंसर से जाएं तो बहुत बड़ा धमाका एक इराक में हुआ था। हो सकता है कि जमीन के नीचे भूकंप हो, या हो सकता है नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव। अब इसमें खबर ऐसी, देखिए, जब न्यूक्लियर धमाका करते हैं तो उसके 2 स्टेज होते हैं। जो यूरेनियम का कोर होता है अंदर 30 किलो या 35 किलो, उसको आसपास से हाई एक्सप्लोसिव से एक न्यूक्लियर बॉल के अंदर बंद करते हैं। जैसे नारियल के अंदर सफेद नारियल होता है और बाहर से उसका मजबूत छिलका होता है। सारे एटम बम में पहले वो हाई एक्सप्लोसिव का जो आउटर शेल होता है, उसको एक्सप्लोड किया जाता है। उससे जो प्रेशर बनता है, उससे जो बहुत ही हाई टेम्परेचर बनता है, उससे अंदर यूरेनियम 235, जो कि 90% तक क्लियर होता है, प्यूरिफाई होता है, वो फट जाता है। तो काफी आकलन ऐसा है कि शायद ईरान ने जो धमाका किया उसमें यूरेनियम का कोर नहीं था, सिर्फ एटम बॉम्ब का जो आउटर शेल होता है, जिसमें हाई एक्सप्लोसिव, चाहे वो आरडीएक्स हो, चाहे वो डायनामाइट टाइप चीज होती है, कई किलो टन की, वो फटाया ईरान ने। तो ये उम्मीद करते हैं कि ईरान ने एक्चुअली कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, क्योंकि देखिए पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है। अगर ईरान ने असल में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, तो फिर दुनिया के काफी देशों को एक ऑफिशियल बहाना मिल जाता है ईरान के ऊपर हमला करने का। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, उसके तहत अगर कोई देश, नया देश अगर न्यूक्लियर हथियार बनाता है, तो जैसे अमेरिका है, इजराइल है, या कुछ यूरोपियन देश भी हैं, उनको फिर एक ऑफिशियल रीजन मिल जाता है ईरान के ऊपर हमला करने का। इससे जो पश्चिम एशिया में जो स्टेबिलिटी है, वो थोड़ा-सा, आकलन ये है मेरा, वो थोड़ा-सा ईरान के विरुद्ध चला जाएगा। अब तक आप देखें, इजराइल ने जब-जब हमला किया ईरान के ऊपर, उसने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला नहीं किया। उसने ईरान के तेल के कुओं पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर ईरान दावा करता है और डिक्लेयर कर देता है अपने नेशनल चैनल पर, या ईरान बोलता है ऑफिशियली कि हमने एटम बम बना लिया है, तो फिर इजराइल को एक मोरल सपोर्ट मिल जाता है अमेरिका से या दूसरे देशों से, कि वो अपने को बचाने के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करना वाजिब बनता है। तो इस बैलेंस को शायद ईरान को समझना पड़ेगा। जी।